घबरा गई और घबरा करके सारे ग्वाल वालों ने यशोदा से नंद से कहा मैया दामा की गेंद चली गई काली देह में, सो कन्हैया गेंद लेने का काली देह में कूद गो। सो मैया यशोदा ने सोच देख जब सुना कि मेरो लाला काली देह में कूद गो तो मैया भाग खड़ी हुई। बाबा नंद सारे वृंदावन के लोग काली देह पर पहुंचे। माँ यशोदा ने काली देह में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया। माँ तुम्हारा बालक कोई साधारण नहीं है, लीला करने के लिए गया है, लीला करके वापस आ जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन माँ की ममता जो होती है ना, वो महाराज कभी भी अपने बच्चों के ऊपर दुख नहीं देख सकती। माँ रो रही है, भगवान कन्हैया चल करके वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के पास में पहुंचे प्रभु, तो कालिया नाग तो सो रहा था लेकिन नाग की नागिनियां जाग रही थी। सो नागिनियों ने जब देखा महाराज भगवान कन्हैया को, नागिनियां बोली कौन हो तुम? भगवान बोले मैं कृष्ण हूँ। कहाँ से आए? वृंदावन से। नागिनियां बोली तुम्हें डर नहीं लगता है कि मेरे यहाँ पति रहते हैं कालिया नाग है? तुम्हें डर नहीं लगा बिल्कुल भी जो तुम यहाँ तक चले आए? अरे वो तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो मेरे पति सो रहे हैं, और अगर जग रहे होते तो तुम मारे जाते, जिंदा न रहते। भगवान कन्हैया बोले नागिनियों अपने पति की धमकी हमें दे रही हो। अरे हम तो तुम्हें पति सही मिले में कहाँ से आए? कहाँ है तुम्हारा पति? और इसी बीच में 121 रुपए श्री जगदीश चंद्र गुप्ता हन्नू खेड़ा वाले, इनकी तरफ से 121 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो महाराज भगवान कन्हैया ने नागिनियों से कहा नागिनियों कहाँ है तुम्हारा पति? जगा दो अपने पति को जा करके। नागिनियां बोली सुनो लला तुम देखे ही तो छोटे लगा था लेकिन हो तो तुम बहुत खोटे हैं। तुम्हें मेरे पति का डर नहीं लगा, तुम यहाँ तक चले आए। अब ऐसा सुना बिगड़ो, मारे जाओगे और मर जाओगे तो तुम्हारी मैया बहुत रोएगी, लौट जाओ। भगवान बोले सुनो जगाओ अपने पति को, और अगर हम मारे ही जाइए तो पहले हम तुम्हें पति से मिल लें, बाद में मर जाइए कोई दिक्कत ना है। सो नागिनियों ने तो महाराज भगवान को बहुत रोका। आज भगवान नहीं माने, भगवान वहीं पहुंचे जब कालिया नाग सो रहा था। जब भगवान कालिया नाग के पास में पहुंचे सो कालिया नाग की पूंछ में जाकर के लात मारी, और जो कालिया नाग की पूंछ में लात मारी सोई महाराज कालिया नाग फुसकार मार के उठा जवाब दिया कौन है? भगवान बोले तेरो काल। आंखें खोल के तो देख हमें। सो कालिया नाग ने जो आंखें खोल के देखा सामने छोटा सा रूप बना करके प्रभु खड़े। कालिया नाग बोला बिना फालतू में मर में कहा तुम चले आए हैं? तुम छोटे से बालक हमें मार रहे हो हमें? भगवान बोले कहीं हमें कौन सी कमी है? तो भगवान ने एक बात कही सुनो, मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। मारे जाओगे और अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। मारेगा कौन? मैं मारूंगा तुमको। ना हम गोरे ना हम काले ना सावलो लगे नजर भर के देख ले, सावलो लगे नजर भर के देख ले। मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। भगवान बोले मारा जाएगा, कालिया नाग बोले मार नहीं सकते हो। तो भगवान में कालिया नाग में युद्ध होने लगा, और परीक्षित महाराज जब युद्ध हुआ तो कालिया नाग अपने विष का प्रहार भगवान के ऊपर करने लगा, भगवान भी उसको मारने लगे। एक समय तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को लपेट लिया। भगवान ने अपना शरीर बहुत गर्म किया, और जब अपना शरीर गर्म किया सोई कालिया नाग ने भगवान का शरीर छोड़ दिया। और 50 रुपए उर्मिला देवी माता जी ये 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो महाराज कालिया नाग ने भगवान के शरीर को लपेट लिया। तो भगवान ने अपना शरीर बहुत गर्म किया, सोई कालिया नाग ने शरीर प्रभु का छोड़ दिया। अब महाराज जो श्री हरि नारायण स्वयं हो पृथ्वी पर, तो भगवान का कौन क्या कोई बिगाड़ सकता है। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया। अब कालिया नाग को भगवान मारने लगे। कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा और जब कालिया नाग पूरा शक्तिहीन हो गया, सोई भगवान ने उसकी नथ को पिचका करके कालिया नाग को नौत लिया। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जो महाराज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नौथा, जो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप कालिया नाग को दिखाया, कालिया नाग समझ गया कि जो तो नारायण थे, इनसे पंगा लेके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कालिया नाग की पत्नी नागिनियों ने देखा, सो बे महाराज सब भगवान की शरण में आई और महाराज चरणों में गिर पड़ी। बोली प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु मेरे पति को छोड़ दीजिए, अगर मेरा पति मर गया तो फिर हम सब किस काम के, मेरे पति को छोड़ दो। तो भगवान ने जब देखा कि कालिया नाग और नागिनियां मेरे शरण में हैं, तो भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया। कालिया नाग ने भी महाराज क्षमा मांगी प्रभु से। तो भगवान ने कहा ठीक है कालिया नाग मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो कालिया नाग ने जवाब दिया प्रभु मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। भगवान ने जवाब दिया पहले मेरी गेंद ढूंढ के लिया। कालिया नाग गेंद ढूंढ के लाओ। अब भगवान से कालिया नाग बोला कोई और सेवा। भगवान बोले अपने फन पे बैठा लेकिन ऊपर ले चल। कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान उस फन पर सवार हो गए और महाराज सवार होकर के बंसी बजाने लगे, नृत्य करने लगे। कितना सुंदर दृश्य है। आज कालिया नाग जल के ऊपर आने लगा। ऐसा ही नहीं, ताली जाकर के बोलेंगे क्या कन्हैया नाग नाथ ले आए सवरिया, नाग नाथ ले आए। कोई तो ऐसे मौन बैठे जैसे कछु जानता ही ना है। हाँ बना दो बड़े भाव से, आनंद से। देखिए जाने करिए शर्म बागे फूटे करम। और बाबा के दरबार में जो भी शर्म करता है, फिर महाराज वो जिंदगी भर शर्म ही करता रहे। इसीलिए तो हाथ ऊपर करके बड़े भाव से श्रीराम के ऊपर सवार होकर के जल से ऊपर आए। कलश वाली कन्या आ जाओ, बजी भाइयों द्वारा आ जाओ आ जाओ।